हेलो दोस्तों, आज हम प्राइड एंड प्रेजुडिस की रंगीन कार्टून दुनिया में कूदने वाले हैं। बड़ी बड़ी आंखें, फनी एक्सप्रेशंस और ढेर सारा ड्रामा इमेजिन करो, बिल्कुल आपके पसंदीदा एनिमेटेड शोज की तरह। यह कहानी बहुत पुरानी है लेकिन सुपर फेमस है। जेन ऑस्टिन ने लिखी है। यह इंग्लिश नॉवेल्स की टॉम एंड जेरी जैसी है। प्राइड एंड प्रेजुडिस प्यार, परिवारों, गलतफहमियों और हाँ, ढेर सारे प्राइड और प्रेजुडिस के बारे में है। डोंट वरी, ये सिर्फ फैंसी वर्ड्स हैं। प्राइड का मतलब है खुद को थोड़ा ज्यादा समझना। प्रेजुडिस का मतलब है किसी को जाने बिना जज करना। फेमिलियर लग रहा है ना? कार्टून कैरेक्टर्स भी ऐसा करते हैं। इस ऐसे में हम देखेंगे कि एलिजाबेथ, मिस्टर डार्सी और उनके परिवार कैसे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़े कार्टून मैसेज में बदल देते हैं। इसमें डांसेस हैं, फाइट्स हैं, लेटर्स हैं और कुछ बहुत फनी मोमेंट्स भी हैं। और हाँ, सब कुछ हैप्पीली एंड होता है। कोई मैनहोल में नहीं गिरता, प्रॉमिस। तो तैयार हो जाओ, हर सीन को एक कार्टून की तरह इमेजिन करो। चलो हंसते हैं, सीखते हैं और इस अमेजिंग कहानी को एक साथ एंजॉय करते हैं। हमारी कार्टून स्टोरी बेनेट हाउस से शुरू होती है। मामा बेनेट हमेशा परेशान रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी 5 बेटियां हैं। हाँ, 5। उनका मिशन उन सबको अमीर लड़कों से शादी करवाना। अगर यह एक कार्टून होता तो आप उन्हें मैरिज डिटेक्टिंग रेडार के साथ देखते। एलिजाबेथ बेनेट स्मार्ट और सैसी दूसरी बेटी है। वह फनी जोक्स करती है और अपनी बात कहने से डरती नहीं है। उनकी बड़ी बहन जेन शहद जैसी मीठी है, सबकी पसंदीदा। बाकी बहनें? मैरी सीरियस है, हमेशा पढ़ती रहती है। किटी बहुत गिगल्स करती है और लिडिया नॉटी वाली है, हर जगह भागती रहती है। मिस्टर बेनेट, उनके पिता, हमेशा क्लेवर कमेंट्स करते हैं। उन्हें मिसेस बेनेट को टीज करना पसंद है, जो सारा दिन शादियों के बारे में चिंता करती रहती हैं। पूरा घर एक कार्टून सर्कस जैसा है। दरवाजे खुलते हैं, लोग अंदर बाहर भागते हैं और हर कोई शादी के बारे में चिल्ला रहा है। लेकिन रुको, इतनी टेंशन क्यों? उन दिनों लड़कियों को अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अच्छी शादी करनी पड़ती थी। तो मिसेस बेनेट एक मिशन पर हैं। वह अपनी बेटियों के लिए सबसे अमीर, सबसे हैंडसम लड़के चाहती हैं। कॉमेडी यहीं से शुरू होती है, यहीं से तय है। एक दिन खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। 2 अमीर हैंडसम जेंटलमैन शहर में आए हैं, मिस्टर बिंगली और मिस्टर डार्सी। हर माँ का मैरिज अलार्म बजने लगता है। मिसेस बेनेट खुशी से उछल पड़ती हैं। वह पहले से ही शादियों और ग्रैंड पार्टीज के सपने देख रही हैं। मिस्टर बिंगली चीयरफुल और फ्रेंडली हैं। वह सबसे मुस्कुराते हैं और पहली नजर में जेन बेनेट पर फिदा हो जाते हैं। हवा में इंस्टेंट कार्टून हार्ट्स। मिस्टर डार्सी दूसरी तरफ लंबे, शांत और थोड़े प्राउड लगते हैं। वह ज्यादा बात नहीं करते और अपनी नाक ऊपर रखते हैं। लोग फुसफुसाने लगते हैं। वह बहुत प्राउड है। अगली बॉल में हर कोई न्यूकमर से मिलने के लिए एक्साइटेड है। बिंगली भीड़ के साथ घुल मिल जाते हैं, लेकिन डार्सी कोने में खड़े रहते हैं, जैसे उन्होंने कुछ बुरा सूंघ लिया हो। एलिजाबेथ उन्हें देखती है और सोचती है, इनकी क्या प्रॉब्लम है? वह मिस्टर डार्सी के एटीट्यूड के बारे में अपने दोस्तों के साथ हंसती है। यहीं से मजा शुरू होता है। मिस्टर बिंगली को जेन पसंद है, डार्सी रूड लगते हैं और हर कोई एक दूसरे को जज कर रहा है। कार्टून स्टाइल ड्रामा शुरू होने वाला है। पहला बड़ा इवेंट ग्रैंड बॉल है। रंगीन ड्रेसेस, चमकीले जूते और बहुत सारे एक्साइटेड चेहरे इमेजिन करो। मिसेस बेनेट जेन को आगे बढ़ाती हैं, उम्मीद करती हैं कि बिंगली उसे नोटिस करेगा। और गेस व्हाट? बिंगली और जेन एक साथ डांस करते हैं। स्पार्क्स उड़ते हैं, यहां तक कि कार्टून पिजन्स भी गा रहे हैं। एलिजाबेथ अपने दोस्तों के साथ फन कर रही है, लेकिन तभी वह सुनती है कि डार्सी उसके साथ डांस करने से मना कर रहा है। वह कहता है, वह मेरे लिए इतनी सुंदर नहीं है। आउच! एलिजाबेथ को बुरा लगता है, लेकिन रोने की बजाय वह अपने दोस्तों के साथ इस पर जोक्स करती है। वह डार्सी को प्राउड पीकॉक कहती है। पूरा कमरा डार्सी की रूडनेस के बारे में फुसफुसाता है। वह बस अपने फेमस फ्राउन के साथ खड़ा रहता है। पोर गाय, उसे दोस्त बनाना नहीं आता।
एलिजाबेथ फैसला करती है कि वह अच्छा इंसान नहीं है। उसकी कार्टून थॉट बबल पड़ती है, नो थैंक यू मिस्टर डार्सी। इस बीच बिंगली जेन पर मुस्कुराना बंद नहीं कर पाता। बेनेट परिवार शादी की घंटी का सपना देखने लगता है। पहला बॉल गलतफहमियों, फनी फेसेस और एक बहुत कंफ्यूज्ड मिस्टर डार्सी से भरा है। अब कार्टून की गलतफहमियां बस बढ़ती ही जा रही हैं। एलिजाबेथ सोचती है कि डार्सी बहुत प्राउड है, लेकिन डार्सी सीक्रेटली उसे पसंद करता है। यह टॉम और जेरी के पीछा करने जैसा है। दोनों गलत दिशा में भाग रहे हैं। पूरी तरह से कार्टून मिक्सअप, है ना? और खैर, शहर में हर कोई गपशप करने लगता है। कार्टून केओस सच में अपने चरम पर है। मिस्टर कॉलिंस, एक सिली कजिन, एलिजाबेथ को ऑकवर्ड तरीके से प्रपोज करता है और एलिजाबेथ कहती है, नो थैंक यू। फिर डार्सी अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे भी रिजेक्ट कर देती है। शहर में गॉसिप फैल जाती है, एलिजाबेथ ने मिस्टर डार्सी को रिजेक्ट कर दिया। मिस्टर कॉलिंस जल्दी से शार्लेट से शादी कर लेता है। ड्रामा एवरीवेयर। अचानक डार्सी एलिजाबेथ को एक चिट्ठी देता है। यह लंबी, सीरियस और सच से भरी हुई है। वह सब कुछ समझाता है। मुझे तुम्हारे परिवार का व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने कभी झूठ नहीं बोला। विकम असली विलेन है। एलिजाबेथ हैरान रह जाती है। शायद डार्सी उतना बुरा नहीं है, लेकिन सोचने का समय नहीं है। लिडिया, सबसे छोटी बेनेट बहन, मिस्टर विकम के साथ भाग जाती है। कार्टून केओस, पूरा शहर गपशप करता है। मिसेस बेनेट रोती है, सब कुछ खो गया। मिस्टर बेनेट हर जगह ढूंढते हैं। बेनेट हाउस एक कार्टून टॉर्नेडो में बदल जाता है। सरप्राइज! डार्सी चुपचाप लिडिया को ढूंढने में मदद करता है और विकम को उससे शादी करवाता है। वह पैसे खर्च करता है और सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन किसी को बताता नहीं है। एलिजाबेथ यह सुनकर महसूस करती है, शायद डार्सी एक हीरो है। उसका कार्टून दिल तेजी से धड़कने लगता है। गलतफहमियां दूर हो रही हैं। एलिजाबेथ और डार्सी एक दूसरे की अच्छी साइड देखते हैं। यहां तक कि जेन और बिंगली भी फिर से मिल जाते हैं। कार्टून मेस साफ हो रहा है। अब सभी कार्टून कैरेक्टर बड़े होने लगते हैं। एलिजाबेथ को एहसास होता है कि वह प्रेजुडिस थी। डार्सी समझता है कि उसका प्राइड सिली था। दोनों अपनी पुरानी गलतियों पर हंसते हैं। यह उनके अपने कार्टून ब्लूपर्स देखने जैसा है। जेन और बिंगली आखिरकार एक साथ हैं। बेनेट परिवार खुश है, यहां तक कि मिसेस बेनेट भी चिंता किए बिना मुस्कुराती हैं। मिस्टर डार्सी ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है और एलिजाबेथ उसके साथ जोक्स करती है। उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। डार्सी की चाची लेडी कैथरीन शादी रोकने की कोशिश करती है। वह एक कार्टून विलेन की तरह तूफान मचाती हुई अंदर आती है। एलिजाबेथ अपनी बात पर अड़ी रहती है। मैं जिससे चाहूंगी उससे शादी करूंगी। लेडी कैथरीन चली जाती है, गुस्से वाली कार्टून आवाजें निकालते हुए। सारा प्राइड और प्रेजुडिस चला गया है। हर कोई एक महत्वपूर्ण सबक सीखता है। लोगों को बहुत जल्दी जज मत करो और हमेशा दूसरा मौका दो। यहां तक कि कार्टून में भी हैप्पी एंडिंग्स के लिए थोड़ा बड़ा होना पड़ता है। आखिरकार ग्रैंड कार्टून वेडिंग का समय आ गया है। एलिजाबेथ और डार्सी की शादी हो जाती है। जेन और बिंगली भी शादी कर लेते हैं। बेनेट हाउस हंसी, संगीत और डांस से भरा है। यहां तक कि कार्टून जानवर भी पार्टी में शामिल होते हैं। मिसेस बेनेट शहर की सबसे खुश मां हैं। वह सबको बताती हैं, मेरी बेटियों ने अमीरों से शादी की। मिशन सक्सेसफुल। मिस्टर बेनेट बस अपनी आंखें घुमाते हैं और मुस्कुराते हैं। एलिजाबेथ और डार्सी अब सबसे अच्छे दोस्त और पार्टनर हैं। वे एक दूसरे का सम्मान करते हैं, समझते हैं और प्यार करते हैं। कार्टून दुनिया फिर से शांतिपूर्ण है। हर कोई बड़ी खुश मुस्कान के साथ अलविदा कहता है। तो दोस्तों, प्राइड एंड प्रेजुडिस की कहानी हमें अपनी गलतियों पर हंसना, दूसरों को माफ करना
और हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढना सिखाती है। और हाँ, कभी भी प्राइड या प्रेजुडिस को अपनी खुशी खराब न करने दें, कार्टून में हो या असली जिंदगी में।